आई नो यार, इस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, Vivo T4 Ultra लिया जाए या iQOO Neo 10 लिया जाए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाती है। बट दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन क्यों लेना चाहिए, क्यों आपको iQOO Neo 10 लेना चाहिए, क्यों आपको Vivo T4 Ultra लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्लियर है कि यार बॉक्स के अंदर दोनों में सब चीजें आपको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पैसे आपके कहीं नहीं लगने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है बिल्ड और डिजाइन की, एक क्वेश्चन तो आपके ऊपर है कि यार बैक से दिखने में आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है, Vivo पसंद आ रहा है कि iQOO पसंद आ रहा है। ये आप कमेंट करके जरूर से बताना। जा रहे हो तो यार लाइक वाला बटन भी जरूर से दबा देना, हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत चल जाए। बट हाँ, मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये रहता है कि यार Vivo में बैक में ग्लास यूज करा है, जहां पे iQOO में बैक में प्लास्टिक यूज करा है। बट हाँ, इन हैंड फील के मामले में दोनों ही काफी बेहतरीन रहते हैं। बट एक चीज थोड़ी सी क्लियर है, अगर आपको लाइटर साइड में स्मार्टफोन देख रहे हो तो Vivo वाला लाइटर है, अराउंड 195 ग्राम इसका वेट आता है, जहां पे iQOO थोड़ा सा हैवियर साइड में है, अराउंड 206 ग्राम इसका वेट रहता है। और ये इन हैंड फील में भी थोड़ा सा पता चल जाता है, जैसे कि iQOO थोड़ा सा टॉल बॉय है, थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पे ज्यादा है, जहां पे Vivo को थोड़ा कॉम्पैक्ट वाला डिजाइन बनाने की कोशिश करी गई है। वैसे दोनों का मिडिल फ्रेम आपको प्लास्टिक वाला ही मिलेगा, बट दोनों ही हल्के से कर्व्स के साथ आते हैं। iQOO थोड़ा फ्लैट ज्यादा है, तो ज्यादा इन हैंड फ्रेंडली अगर आप कहोगे, ये आपको Vivo देखने के लिए लगेगा। वैसे Vivo का कैमरा मॉडल भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा पसंद आता है। आपको iQOO का आता है कि यार Vivo का आता है, कमेंट करके जरूर से बताना। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर ज्यादा बेटर प्रीमियम डिजाइन आप ढूंढ रहे हो तो Vivo आई थिंक थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है ग्लास बिल्ड के साथ। वैसे बैक में दोनों में ही किसी में आपको फिंगरप्रिंट स्मचेस नहीं मिलेंगे, बट स्क्रैचेस iQOO के अंदर थोड़े ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। वो हेयर लाइन वाले रहते हैं ना, क्योंकि प्लास्टिक फ्रेम ऐसा है इसलिए यहाँ पे हो जाता है। बट हाँ, iQOO थोड़ा गेमिंग वाली वाइब की तरफ भी जाता है, तो इसका थोड़ा वो गेमिंग वाला एक वेरिएंट भी आता है, जहाँ पे Vivo में एक क्लासी वाला थोड़ा सा प्रीमियम वाला वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे एक और डिफरेंस दोनों में मिलेगा कि एक तरफ पूरी तरीके से कर्व्ड वाली डिस्प्ले, एक तरफ पूरी तरीके से फ्लैट वाली डिस्प्ले है। आप किसके हो ज्यादा दीवाने, अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अब देखो, दोनों में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमुलेट डिस्प्ले आती है, बट जो iQOO की डिस्प्ले है थोड़ी सी बड़ी है, जहां पे iQOO में 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले है एंड Vivo में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलेगी। वैसे बेजल्स वगैरह साइड देखोगे तो भाई क्वाड कर्व में बेजल्स दिखते ही नहीं है, जहां पे iQOO ने भी बेजल्स को एकदम थिनर साइड करके रखा है। डिस्प्ले में बस इतना सा चूज आपको करना पड़ेगा, फ्लैट डिस्प्ले की तरफ जाना है या ज्यादा प्रीमियम क्वाड कर्व डिस्प्ले की तरफ जाना है, क्योंकि यार दोनों में नेटफ्लिक्स में HDR का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इवन दोनों में 4K वीडियो आप वॉच करोगे, अच्छी क्वालिटी दोनों में निकल के आती है। दोनों में डीपर ब्लैक्स तगड़े आपको मिल जाएंगे, दोनों की कलर ट्यूनिंग भी एक नंबर वाली मिलती है। अब शार्पनेस भी सिमिलर है, क्योंकि 1.5 के रेजोल्यूशन दोनों में ही मिल जाती है। डिस्प्ले वाइज दोनों का बहुत अच्छा यहाँ पे ओवरऑल यूज करा है। बट हाँ, प्रोटेक्शन में यहाँ पे यार जो Vivo है शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन देता है, जहां पे iQOO शॉर्ट सेंसेशन UP ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। Vivo थोड़ा सा बेटर प्रोटेक्शन के मामले में निकल के आता है। वैसे IP रेटिंग की जहां पे बात रही, Vivo IP64 की रेटिंग देता है, iQOO IP65 की रेटिंग देता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही डिसेंट साइड में आपको मिलेंगे। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी आप देख सकते हो, दोनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजिली विजिबल होंगे, उतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे हाँ, दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों ही एकदम क्विकली आराम से अनलॉक हो जाते हैं। बट जहां पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात आती है, देखो दोनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, दोनों के स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट साइड में आपको मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा लाउडनेस के मामले में iQOO ज्यादा है, बट थोड़ा सा बेसी म्यूजिक के साथ मामले में Vivo मुझे बेटर लगा है। वैसे दोनों में हैप्टिक्स वगैरह की अगर बात करें, iQOO थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। बट आई नो आप मेन चीज जानना चाहते हो, किसमें परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ी निकल के आती है। क्वाइट शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। देखो यार, Vivo में आपको MediaTek Dimensity 90 300 प्लस चिपसेट मिलता है, जहां पे iQOO में आपको Snapdragon 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। बट जो मेन डिफरेंस आता है, देखो iQOO में आपको LPDDR5X अल्ट्रा वाली रैम है और UFS 4.1 वाला स्टोरेज है, जहां पे Vivo में UFS 3.1 वाली स्टोरेज है और LPDDR5 वाली रैम है। तो रीड एंड राइट स्पीड में आप डिफरेंस देख सकते हो। इवन डिफरेंस मैंने सोचा था देखोगे आप Antutu में, बट बहुत बड़ा वाला डिफरेंस Antutu स्कोर में नहीं है, ना ही Geekbench स्कोर में है, ना ही CPU थ्रॉटलिंग के अंदर है। यानी दोनों ऑन पेपर काफी तगड़ा स्कोर कर रहे हैं। और ये चीज आपको सिमिलर मिलेगी ना जब आप डे टू डे वाले टास्क करोगे। मान लो यार, दोनों में ऐप ओपनिंग में आपको दिखाता हूँ, सिमिलर टाइम में दोनों में ही एप्स ओपन होते हैं, एक में कोई आगे एक में कोई आगे, उतना बड़ा वाला डिफरेंस फील नहीं होगा। इवन मल्टीपल एप्स वगैरह भी आपको ओपन करके जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, वहां पे भी एनिमेशन में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। यानी नॉर्मल यूज में दोनों ही स्मूथ और दोनों ही सिमिलर वर्क करते हैं, चाहे
आप मल्टीटास्किंग भी करके देख लो, आपको कोई भी दिक्कत या डिफरेंस एज सच फील नहीं होगा। बट डिफरेंस कहाँ फील होगा, जब आप जाओगे हैवी चीज़ों में। जैसे मैंने दोनों के अंदर काइन मास्टर एडिटिंग करके रखी, दोनों में सेम फाइल रखी, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो IQ है फास्टर वीडियो को रेंडर कर देता है। और यही चीज़ आपको डिफरेंस थोड़ी सी फील होगी जब आप जाओगे गेमिंग करने। लाइक मैंने दोनों में BGMI को टेस्ट आउट करा, एक चीज़ क्लियर होती है कि यार वीवो के अंदर 90 FPS अनलॉक मिलता है, जहाँ पे IQ के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिलेगा। वैसे देखो दोनों में जो गेमिंग है अपने अनुसार अच्छी करा देते हैं, जैसे वीवो में भी 90 FPS अनलॉक है और इसका एवरेज FPS देखोगे तो अराउंड 72 निकल के आता है। बट जहाँ पे IQ की बात रहती है 120 FPS अनलॉक है और इसका एवरेज अराउंड 90 के अराउंड आपको मिल जाएगा। एक चीज़ इससे आपको मैं क्लियर कट कर सकता हूँ, अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए हायर FPS में ज़्यादा गेमिंग करनी है, IQ ज़्यादा बेटर निकल के आता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वीवो आपको गेमिंग नहीं करा पाएगा, बहुत तगड़ी वाली गेमिंग ये भी अपनी प्राइसिंग के हिसाब से 90 FPS जितना अनलॉक देता है उसके अंदर अच्छी हो जाती है। वैसे एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि IQ ज़्यादा कूलर रहता है कंपेयर टू वीवो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी गेन कर लेता है। यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस चाहिए तो IQ यहाँ पे थोड़ा आगे निकल के आता है। वैसे आगे दोनों में से कोई नहीं जाते हैं सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट में, दोनों में FunTouch OS 15 आती है, दोनों में 3+4 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस मिलेगा। वैसे दोनों में ही प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी आपको मिल जाते हैं, दोनों की UI सिमिलर लुकिंग भी आपको मिलेगी, सिमिलर कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाएगी, चाहे डुअल ऐप बनाना हो या ऐप्स वगैरह को लॉक करना हो। इवन सिमिलर आपको AI फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे सर्कल टू सर्च आपको दोनों में ही मिल जाता है, दोनों में ही गैलरी के अंदर आपको एडिटिंग वाले चाहे AI इरेजर वाले जो फीचर हैं आपको मिल जाएंगे, दोनों में ही आपको रिपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में ही आपको जो AI कॉल ट्रांसलेशन है उसका भी ऑप्शन मिल जाता है, इवन दोनों में AI नोट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर साइड इतना कोई डिफरेंस निकल के नहीं आता है, बट जो बड़ा वाला डिफरेंस निकल के आता है कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। अब देखो यार, स्पेसिफिकेशन वाइज वीवो में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, सोनी का है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, प्लस 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है। अब जहां पे IQ देखोगे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर सोनी का है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ही मिलेगा, टेलीफोटो या पेरिस्कोप कैमरा नहीं है। वैसे सेल्फी दोनों में ही 32 मेगापिक्सल मिलती है। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर से आगे जाता है वीवो मामले में कि आपको इसके अंदर मैक्रो मोड का ऑप्शन मिलता है, और जो मैक्रो शॉट्स आप क्लिक कर सकते हो इसके अंदर बहुत तगड़े निकल के आते हैं। बहुत सारे शॉट्स मैंने यहाँ पे क्लिक करे हैं, आप सबको देख सकते हो क्या बेटर डिटेल्स है, क्या बेटर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे वीवो ने करके रखी हुई है। और यहीं पे एक और डिफरेंस अगर आप देखोगे ना कि यार जो पोर्ट्रेट की फोकल लेंथ है ये वीवो में ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे यार IQ में सिर्फ 2x मैक्स ऑप्शन मिलता है। और ये चीज़ जब आप फोटोज़ क्लिक करने जाते हो तब आपको दिखती है कि यार वीवो जो DSLR लेवल लाइक वाला जो पोर्ट्रेट शॉट्स को क्लिक करता है क्या तगड़े डिटेल्स निकल के आते हैं। पोर्ट्रेट का जो वोकाबुलर आपको मिलता है, एज डिटेक्शन मिलता है, या ओवरऑल इमेज की भी मैं बात करूं, चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो, इसके अंदर वीवो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, खासकर की पोर्ट्रेट मोड के अंदर। वैसे अगर आप देखोगे अल्ट्रा वाइड दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही वर्क करता हुआ मिलता है। थोड़ा सा बेटर ट्यूनिंग मुझे यार यहाँ पे वीवो की लगी है IQ के कंपेरिजन में, बट वैसे 1x वाले शॉट्स अगर आप देखोगे, देखो दोनों में स्किन ट्यूनिंग का थोड़ा डिफरेंस आपको जरूर से मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा नेचुरल साइड में मुझे यहाँ पे वीवो की स्किन ट्यून फील हुई है कंपेयर टू IQ, जो कि थोड़ा सा वाइटिश वाली ट्यून यहाँ पे जरूर से लगाता है। वैसे डिटेल्स वगैरह में 1x में उतना ज़्यादा तगड़ा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, दोनों में कलर्स वगैरह हल्के से पॉपुलर साइड में जरूर से आते हैं। HDR मैनेजमेंट वैसे दोनों में ही आपको ठीक मिल जाएगा, बट यहाँ पे यार कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, कैमरा आई थिंक यहाँ पे वीवो ने ज़्यादा तगड़े करके रखे हैं। वैसे सेल्फी कैमरा अगर आप चेकआउट करोगे दोनों में अच्छी डिटेल्स है, कलर्स को भी ठीक मैनेज कर लेते हैं, इवन दोनों में HDR मैनेजमेंट में भी उतना कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला है। वैसे एक और तगड़ा वाला डिफरेंस है कि वीवो के अंदर आपको 100x जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे IQ 10x तक ही जूम कर सकता है, और 100x में चाहे वो मून शॉट क्लिक करना हो या नॉर्मल शॉट भी क्लिक करना हो, IQ बहुत तगड़ी डिटेल्स को भी मैनेज कर लेता है। इवन जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, देखो 4K 60 FPS का दोनों में ही बैक कैमरा से सपोर्ट मिल जाएगा। HDR मैनेजमेंट को हम देखते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा शेडो वाले एरिया में अगर हम आ जाए तो अब आपको कैसी लग रही है यहाँ पे वीडियो क्वालिटी, डू लेट मी नो। थोड़ा सा कम यहाँ पे धूप हो चुकी है, शेडो वाला एरिया भी आ चुका है, और ये कुछ इस तरीके से आप क्वालिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। ऑडियो क्वालिटी कैसी मिल रही है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको चेक कराने के लिए थोड़ा सा हम इधर दौड़ते हैं, आ जाइए।
अब देखो ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में ही ठीक टाइप की आपको मिल जाती है। स्टेबिलिटी वाइज थोड़ा सा मुझे वीवो यहाँ पे बेटर लगा है और दोनों ही ठीक कलर्स वगैरह को भी मैनेज कर लेते हैं। बट जहाँ पे सेल्फी कैमरा है, दोनों ही 4K 60 FPS में सेल्फी कैमरा में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है मुझे ना कि जो स्टेबिलिटी है सेल्फी कैमरा में, यहाँ पे IQ में थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है वीवो के कंपैरिजन में। वैसे दोनों ही 4K 60 FPS में है और दोनों में लाइट एडजस्टमेंट भी अच्छा मिल रहा है। वैसे ऑडियो क्वालिटी वाइज आई थिंक यहाँ पे वीवो थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वॉइस फोकस का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे IQ में नहीं मिलता है। बट हाँ, आप एक बार मुझे चेक करके बताओ कि आपको स्किन मेरी किस में ज़्यादा बेटर लग रही है, क्या IQ में, क्या वीवो में, या आपको सीन दिखाऊँ भयंकर कितना ऊपर है यार। अब यहाँ पे भी देखो बहुत बड़ा वाला डिफरेंस फील नहीं हुआ। दोनों की स्टेबिलिटी उतनी खास नहीं है 4K 60 FPS में और दोनों के कलर्स वगैरह भी सिमिलर टाइप के ही आपको ओवरऑल मिल जाते हैं। देखो कैमरास वगैरह में ना यार, स्टिल फोटो या पोर्ट्रेट मोड हो गया या मैक्रो फोटोग्राफी हो गई या आपका पोर्ट्रेट DSLR लेवल वाला हो गया या 100x जूम वाला ही क्यों ना हो गया, वीवो यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करके निकल के आता है विदाउट एनी डाउट। वैसे जहाँ पे बात रहती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, दोनों में 5G प्लस का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों में काफ़ी सही नेटवर्क्स आते हैं, इवन दोनों में NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि एक एडिशन आपको यार IQ में ज़्यादा मिलता है कि इसके अंदर ना IR सेंसर भी है, तो इसको एज अ रिमोट भी आप बना के यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ पे बैटरी की बात आती है, देखो यहाँ पे IQ 7000 mAh की बैटरी देता है, जहाँ पे वीवो 5500 mAh की बैटरी देता है। ऑफकोर्स यहाँ पे बैटरी बैकअप IQ ज़्यादा है, 2 दिन वाला मिलेगा, जहाँ पे वीवो में 1 से 1.5 दिन वाला आपको मिलेगा। बट चार्जिंग भी IQ 120 वॉट की देता है, जहां पे वीवो 90 वॉट की देता है। देखो इन दी एंड आई नो आपको थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी होगा, वीवो लिया जाए या IQ लिया जाए। वैसे जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आप थोड़ा समझ भी गए होंगे कि किन के लिए कौन सा डिवाइस बना है। देखो अगर आपको चाहिए कि कैमरा मुझे बहुत तगड़ा होना चाहिए, बिल्ड एक प्रीमियम वाली क्लासी वाली होनी चाहिए, आई थिंक यहाँ पे वीवो आपके लिए सबसे बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच मिल जाती है। हालांकि अगर आपकी प्रायोरिटी में सबसे बेटर परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए, दूसरे में आपको बैटरी ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पे IQ आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहती है। अब क्योंकि कैमरास भी इसके अंदर सही मिल जाते हैं, बट हाँ नेक्स्ट लेवल वाले अगर आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह क्लिक करने हैं, वो वीवो जो है ज़्यादा बेटर तरीके से क्लिक कर पाता है। आई थिंक अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सा डिवाइस किसके लिए बना है। वैसे दोनों ही तगड़े डिवाइस निकल के आते हैं, दोनों ने कमाल काम करा हुआ है। बाकी आपकी कोई राय है, कोई चीज़ रह गई है, कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी ज़रूर से कर देना।